कक्षा 10वीं विषय हिंदी। बच्चों, पिछले कुछ कालांशों में हमने जननी जन्मभूमि गद्य संकलन को हमने पढ़ा था, उसके कुछ अनुच्छेदों को पढ़ा था। आज के कालांश में हम इसके कुछ और अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। थोड़ा याद कर लेते हैं। यह निबंध हमारी जन्मभूमि उड़ीसा जिसका पहला नाम उत्कल, कलिंग, कौशल आदि था, उसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है। कलिंग के लोग बड़े वीर और साहसी थे। कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की सेना के साथ मुकाबला किया। बहुत लोग मारे गए। मध्यकाल में उड़ीसा के गजपति राजाओं ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। आज वह गौरव अतीत में डूब गया है। उत्कल भूमि मंदिर मूर्तियाँ बनाने की कला में मशहूर थी। यहाँ की चित्रकला तथा अन्य शिल्प कला देश विदेश में प्रख्यात थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। 20वीं सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा। उनका दिल भराया। उन्होंने सोते को जगाया। बोले, हे उत्कल के सपूतों, उठो, जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वह टूट बिखर गया। गजपति गौड़ेश्वर, नवकोटि, कर्नाट, कलवेर्गेश्वर की उपाधि झूठी हो गई। तुम दाने दाने के मोहताज हो गए। अब तो उठो, करो या मरो। उड़ीसा वासियों ने यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बना। अनेक सुधी नेता काम में जुट गए। नवनिर्माण का बीड़ा उठाया। उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। अनेक स्कूल कॉलेज खुले। नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले अफसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। हीराकुद बांध बना। खेतों की सिंचाई हुई। अनाज का पैदावार बढ़ा। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनावेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे। पारादीप बंदरगाह ने नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। इंफा, नाल्को, जिंदल और वेदांत जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आजकल तो उड़ीसा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। सदियों बाद फिर उड़ीसा की किस्मत पलटी है। वह प्रगति के रास्ते पर आया है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है। यह उसके उत्थान के लक्षण हैं। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए। तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। निराला मतलब विचित्र। स्थावर मतलब स्थिर रहने वाले। जंगम चलने फिरने वाले। जड़ लकड़ी पत्थर जैसी वस्तुएं। चेतन जीव सुहावना। सुक्कर फकीरी गरीबी। खुशहाली सुख का वक्त। बदहाली बुरा समय। गम दुख। पन्ना पृष्ठ। सिलसिला कड़ी। अजूबा आश्चर्य वस्तु। झील बड़ा जलाशय। शौर्य वीरत्व। आखिरकार अंत में। कुछ अर्थ और उनके विस्तार रूप देख लेते हैं। हंस का विवेक, गुणों को ग्रहण करना और दोष को छोड़ना। 4 रात की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कुछ दिन सुख के फिर दुख आना, यह कहावत है। दिल दहलना, डर जाना।
कलिंजिन वह मूल्यवान वस्तु जो मगध से लाई गई थी। आका माभे उड़ीसा के बनिए समुंदर में बोहित छोड़ते वक्त यह नारा देते हैं। विलास सरोवर लक्ष्मी जी के विलास का जलाशय अर्थात चिलिका व्यापार का केंद्र था, जहाँ धनरत्न आते थे। यहाँ पर हमारी जो उड़ीसा मातृभूमि है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उत्थान और पतन तो हर एक वस्तु, हर एक जाति, हर एक मनुष्य, हर एक देश का एक स्वभाव है। तो कभी अगर उड़ीसा का पतन हुआ था तो आज उसका उत्थान का समय है। उड़ीसा का वर्तमान फिर से उत्साहजनक हुआ। स्वतंत्रता के बाद यहाँ अनेक छोटे बड़े उद्योग तथा कारखाने स्थापित हुए, कई बंदरगाहों की स्थापना हुई है। यह प्रांत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है। अब तो यह प्रगति के रास्ते पर आया है, देश की प्रगति में हाथ बटा रहा है। यह उसके उत्थान के लक्षण हैं। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए और योगदान देनी चाहिए। हमारे द्वारा ही सब कुछ होगा। नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए हमारी, तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। तो बच्चों, आओ हमारे उड़ीसा को एक समृद्ध उड़ीसा बनाएं, आगे बढ़ाएं और हमारे उड़ीसा के लिए खुद को हमेशा गर्व महसूस करें। गर्व से कहें कि हम उड़िया हैं।